अवे शुगर कम करेगा, है ना। हमारे प्रोडक्ट्स आईएमसी के शुगर अवे लेने से तो मेरी शुगर और बढ़ गई। पहले मेरे बाल कम झड़ रहे थे, अब आईएमसी के प्रोडक्ट लेने के बाद तो मेरे बाल और झड़ने लगे, मैं तो और टकला हो गया। पहले मेरे घुटनों में दर्द कम था, आईएमसी के प्रोडक्ट लेने के बाद घुटनों में दर्द बढ़ गया। पहले मेरा वजन कम था, आईएमसी के प्रोडक्ट लेके मेरा वजन बढ़ गया, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। चलिए, तो अब प्रॉब्लम हैज इंक्रीज ड्यू टू कंज्यूमिंग आईएमसी प्रोडक्ट। ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला है ये, तो इसका जवाब थोड़ा कायदे से दूंगा मैं। पेन पेपर लिख के बैठना, पेन पेपर आप लोग लिख के बैठो, क्योंकि ये सवाल का जवाब खाली सुन के नहीं आएगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। 3 फेज में आपकी बॉडी ठीक होती है। ठीक होने का साइंस क्या है? मतलब आप मेरे पास आए हो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, कोई भी बीमारी, टॉन्सिलाइटिस है, बवासीर है, माइग्रेन है, किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने के 3 फेज होते हैं। मुझे अगर फिट होना है तो 3 फेज आपको याद रखने हैं, जो हम पहले बोलते हैं डिटॉक्स, नरिश, मेंटेन। ये वर्ड छाप लीजिए दिमाग में। कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग कुछ समझ में नहीं आता है तो यहां से ही शुरुआत करो। 3 फेज में आप सही होते हो, डिटॉक्स, नरिश, मेंटेन। डिटॉक्स, डिटॉक्स का मतलब क्या है? डिटॉक्स का मतलब होता है अंदर जमे कचरे को पहले बाहर निकालना। अब इसको गौर से समझना, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई मरीज आता है, सालों से दवाई खा रहा है, कोई स्किन की दवाई खा रहा है, कोई जोड़ों की दवाई खा रहा है, कोई शुगर की गोली खा रहा है। तो सालों से, जैसे हमने बताया था, केमिकल अंदर जा रहा है, चिकन, बर्गर, मोमोज ओमोज, बहुत सारी चीजें अंदर जा रही है। अब ये सालों से जाने के कारण अंदर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, राइट। ये एक एग्जांपल मैं अक्सर बताता हूं, अभी जो नए लोग होंगे उनको एग्जांपल दोबारा समझा देता हूं। हम लोग जब बाइक और कार लेकर जाते हैं सर्विसिंग के लिए, है ना, हमारे कार में, बाइक में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और उसको जब सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, हम सर्विसिंग में लेकर जाते हैं। तो सर्विसिंग वाला सबसे पहले उसका कचरा निकालता है, कार्बोरेटर में से उसको धो धा के पेट्रोल से पूरा कचरा निकालता है, फिर फ्रेश इंजन ऑयल डालता है। सेम हमारे बॉडी के साथ भी होता है। आप जब आईएमसी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू करते हो, आईएमसी का कोई भी प्रोडक्ट जब आप शुरू करते हो, तो सबसे पहला, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा डला हुआ है, क्यों हमारे 90% प्रोडक्ट में एलोवेरा आपको दिखाई देगा? क्योंकि एलोवेरा इज द बिगेस्ट डिटॉक्सिफायर इन द वर्ल्ड। एलोवेरा में लिग्निन और सैपोनिन प्रॉपर्टीज होती है। हमारे प्रोडक्ट जैसे ही अंदर जाते हैं, सबसे पहले बॉडी उसको डिटॉक्स करना शुरू करेगी। डिटॉक्स, डिटॉक्स का मतलब क्या है? कचरे का, बॉडी से कचरे के बाहर निकलने की प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए हमारे शरीर में 5 मार्ग होते हैं। हमारे नाक से जा सकता है कचरा बाहर, उल्टी माध्यम से यानी कि बलगम के माध्यम से जा सकता है, पेशाब के माध्यम से जा सकता है, लेटरिन के माध्यम से जा सकता है, और स्किन के माध्यम से जा सकता है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो बॉडी डिटॉक्स करती है। जरूरी नहीं है कि मेरी बॉडी, क्योंकि हम सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, सबके हमारे इम्यूनिटी लेवल्स अलग होते हैं। मैंने एलोवेरा लिया, मान लो मुझे खुजली शुरू हुई, मैंने एलोवेरा लिया, कि दूसरे ने लिया, किसी को लूज मोशन हुआ, तीसरे ने किसी ने लिया, किसी को छींक आ गई। आईएमसी के प्रोडक्ट्स लेने के बाद में कचरा निकलना स्वाभाविक है। सबसे पहला प्रोसेस कचरा को निकलना ही है, और जब ये कचरा निकलता है, इफेक्ट बोलते हैं, ये साइड इफेक्ट नहीं है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाता है एग्रवेशन। AGGRAVIVATION, एग्रवेशन। आपने, साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? आपने अस्थमा की दवाई ली और आपको शुगर हो गया। जैसे आपने देखा होगा, हम सर दर्द की दवा खाते हैं लेकिन आपकी किडनी फेल हो जाती है, उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट।
हाँ, साइड इफेक्ट मतलब जिस चीज के लिए मैं दवा ले रहा हूं उसको छोड़ के साइड में कुछ इफेक्ट हो गया। लेकिन हमारे जैसे आपने बोला कि मैंने शुगर के लिए मेरी शुगर बढ़ गई, मैंने पिंपल्स के लिए मेरे पिंपल्स बढ़ गए, मैंने बाल झड़ने के लिए मेरे बाल झड़ना बढ़ गए, इसको साइड इफेक्ट नहीं बोलते, इसको बोलते एग्रेवेशन। तो एग्रेवेशन इज ड्यू टू द डिटॉक्सिफिकेशन। जब आपके शरीर में जब आपने प्रोडक्ट डाले तो आप चाहो ना चाहो शरीर कचरा निकालेगी ही। 7 से 21 दिन का प्रोसेस होता है। गड़बड़ कहां होती है, हम लोग ये बात उसको पहले नहीं बताते, प्रोडक्ट देते वक्त आपको ये बताना है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वैक्सीन लगाता है डॉक्टर आपके बच्चों को, कि बच्चों को जैसी वैक्सीन लगाता है छोटे बच्चों को, डॉक्टर आपको बोलता है कि आज रात को इसको बुखार आएगा, घबराना मत, और वो आपको टैबलेट दे देता है। सकता, आईएमसी के प्रोडक्ट लेने के बाद में डिटॉक्सिफिकेशन रोका नहीं जा सकता है, और डिटॉक्सिफिकेशन होना ही चाहिए। सवाल सिर्फ यह है कि आपने आपके कस्टमर को पहले नहीं बताया। यदि आपने एलोवेरा या एलोनोनी या ट्रू हेल्थ या वीट गोल्ड या कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले यह बताई होता कि सर मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूं, हो सकता है ये प्रोडक्ट लेने के बाद में आपकी तकलीफ थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन घबराना नहीं, ये हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। कचरा पहले निकलने की प्रक्रिया होता है, ये 7 से 21 दिन तक का होता है। तो आप बिल्कुल मत घबराना, आप दवाई बंद मत करना, आप दवाई को कंटिन्यू करना। ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये केवल एग्रेवेशन है। ये बॉडी केवल आपके जो गंदे पदार्थ है बॉडी के अंदर है ना, वो उसको बाहर फेंक रही है। यदि हमने उसका माइंड सेट कर दिया, क्या लगता है आपको फिर वो उसको डर लगेगा क्या? उसको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो प्रॉब्लम खाने से बढ़ नहीं गई, बढ़नी ही है, बढ़ना ही चाहिए, तभी आपकी दवाई काम कर रही है, ये पता लग जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको यह बात नहीं पता थी, आप लोगों को समझा नहीं पाते हो। याद रखना, आज के बाद में जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, यह बात आपको प्रोडक्ट देते ही समझाना है। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट चैट में यस लिखो, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कितने डेज डिटॉक्स करना है मैंने बताया ना, 7 से 21 दिन। 7 से 21 दिन, 21 डेज मैक्सिमम एग्रेवेशन चलता है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, मैं सबको देख पा रहा हूं, मेरे लिए ताली बजा दो कम से कम, मैं आवाज नहीं, कम से कम देख तो पा रहा हूं। ताली बजा दो मेरे लिए, इतना मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, ये जय हो। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं आगे। तो साथियों, हम चलते हैं आज के आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल नंबर 7, है ना, 7वें सवाल के लिए। यस, आईएमसी के प्रोडक्ट कब तक लेना है सर? आपने बोला था मैंने 2 महीना हो गया है, 3 महीना लेना है, तो अब मैं इसको कब बंद करूं? कब मैं बंद करूं इसको, कब बंद कर सकता हूं? तो सिंपल, मैं आपको जैसे बता रहा था, डिटॉक्स नरिश मेंटेन, डिटॉक्स नरिश मेंटेन, डिटॉक्सिफिकेशन में हमेशा, जैसे आपके घर में कचरा है, बहुत दिनों से आपका घर बंद था, मान लो आप 2 महीने 3 महीने के लिए कहीं गांव गए हो और आपका घर बंद था, और आने के बाद में आपने देखा कि बहुत सारा कचरा, जाला, फंगस, स्मेल वगैरह बहुत कुछ था, तो आपको साफ सफाई में समय ज्यादा लगेगा ना, सफाई बहुत, साबुन लगेगा, बहुत सारा पानी लगेगा। लेकिन जब आपने साफ सफाई कर दी, जब आपने सारी गंदगी को साफ कर दिया, झाड़ू वाड़ू, साबुन अबुन, फिनाइल विनाइल बहुत सारा लगा शुरुआत में, लेकिन जब आपने पूरा कमरे को साफ कर दिया, अब आपको क्या करना है? केवल मेंटेन करना है। मेंटेन मतलब क्या है? सुबह शाम खाली हल्का झाड़ू मारना है। आप मेरे को बताओ, एक सिंपल सवाल, आपको जवाब मिल जाएगा। आपने आज अपने घर को साफ कर लिया, आज आपका पूरी साफ सफाई हो चुकी है, ये मैं आपके प्रोडक्ट को समझना एग्जांपल, मैंने अपने प्रोडक्ट को डाल के पूरी बॉडी की साफ सफाई कर दी। तो मेरा सवाल आप लोगों से भी है, आपने अपने घर में साफ सफाई कर दी है, तो कल कल आने वाले कल में क्या मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा, या मुझे जिंदगी भर झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा? उत्तर मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में लीजिए, चलते अगले सवाल की तरफ फटाफट। मैंने आज अपने कमरे को साफ कर दिया है, तो अब क्या मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? जल्दी जल्दी जल्दी,
लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, सबको पता है, ये एग्जाम्पल याद रखना, लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, एलोवेरा आपने ले लिया 2 महीना 3 महीना, आपकी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, यानी कि कचरा सब निकल गया। लेकिन जिस तरह झाड़ू आपको रोज लगाना है, क्योंकि कचरा आना थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमेशा बना रहेगा। तो यदि आपको कुछ बोलता है कि मुझे ये प्रोडक्ट कब तक लेना है, जब तक आपके शरीर में कचरा आना बंद नहीं हो जाता, जब तक आपके शरीर में कचरा आना बंद नहीं हो जाता। हवा पानी खाने के माध्यम से कचरा आना है, हवा में भी कचरा आने वाला है, खाने में भी आपका कचरा आने वाला है, पीने में भी आने वाला है। तो उसका उत्तर है, जब तक आपके शरीर में कचरा आना बंद नहीं होगा तब तक आपको लेना है। लेकिन हाँ, उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। जैसे साफ सफाई में आपको बहुत सारा फिनाइल लगा था, बहुत सारा साबुन, बहुत सारे झाड़ू, लेकिन अब आपको केवल हल्का झाड़ू मार दोगे तो भी चलेगा। यानी कि शुरुआत में यदि आपने 50 ml एलोवेरा से शुरुआत किया था, तो साफ सफाई करने के बाद में 10 ml मात्र, या 15 ml या 20 ml, वो आपका निर्णय है। कचरा आना बंद नहीं होगा तो आपको झाड़ू रोज लगाना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ू नहीं लगाएंगे तो फिर दोबारा से कचरा जमना शुरू हो जाएगा, फंगस आ जाएगा, बदबू आ जाएगी, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। कचरा यानी कि मेडिकल टर्म में टॉक्सिन हम लोग जिसको बोलते हैं ना, टॉक्सिन, उसलिए तो आपको ये आपको समझाना पड़ेगा, राइट। हाउ लॉन्ग शुड आई कंटिन्यू द प्रोडक्ट, ये जब तक आपके शरीर में कचरा आना बंद नहीं होगा तब तक वो निर्णय आप लीजिए। मैंने क्या कहा था, सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले जवाब कभी नहीं देना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत धीमे काम करती हैं। हाँ, ये तो मुझे भी बोलते हैं, मैं खुद एक होम्योपैथ हूं, मुझे भी लोग बोलते हैं सर आपकी होम्योपैथिक दवाई बहुत स्लो काम करती है, और आयुर्वेदिक दवाई भी बहुत धीमा काम करती है, एलोपैथिक बहुत फास्ट काम करती है ना। तो मैंने क्या कहा, सवाल के बदले सवाल, क्या पूछना है, सवाल के बदले सवाल। तो पहले मैंने कहा था कि सवाल के बदले मुस्कुराते हुए चेहरे से आप पूछ सकते हो, सर आपकी बात से मैं बिल्कुल ठीक, आपकी बात से मैं सहमत हूं, मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन सर बुरा मत मानिएगा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। आप अभी जो अंग्रेजी दवाई खा रहे हो, आप अभी शुगर की गोली खा रहे हो ना, आप बीपी की दवा खा, या कोलेस्ट्रॉल की, या जो भी दवा खा रहा होगा, सर बुरा मत मानिएगा, अभी आप जो एलोपैथी की दवा खा रहे हो, बीपी की दवा, शुगर की दवा, ये आपको डॉक्टर ने कब तक खाने के लिए बोला हुआ है? उस सवाल के जवाब के लिए रुकिए। सर आप बताइए, बुरा मत मानिए, आप जो अंग्रेजी दवा खाने वाले हो, ये डॉक्टर ने कब तक खाने के लिए बताया, वो आप बताइए। क्या उत्तर आएगा उसका, फटाफट कमेंट में लिखिए, वो क्या बोलने वाला है, कब तक खाने वाला है वो अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी दवा वो कब तक खाने वाला है, फटाफट कमेंट में। चलिए, कब तक वो डायबिटीज की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा डॉक्टर ने खाने को बोली, कब तक? क्या आंसर है, फटाफट लिखिए। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, पता नहीं, पूरी जिंदगी, जिंदा है तब तक, यस जिंदा है तब तक, राइट, जिंदा है तब तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल उसको पूछना है कि सर आपके डॉक्टर ने आपको जिंदगी भर दवाई खाने को बोला है, अच्छा चलिए मैं आपकी बात भी मान लेता हूं, जिंदगी भर भी आप दवा खा लेते हो, लेकिन क्या जिंदगी भर खाने के बाद भी क्या आपकी बीमारी ठीक होने वाली है? और फिर वो सोचते मजबूर रहेगा, साला बिल्कुल नहीं, ये तो कभी नहीं। तो फिर मुझे बताइए, आप जिंदगी भर दवाई खाओगे और बीमारी केवल कंट्रोल होगी, कंट्रोल, क्योर नहीं होने वाली है, केवल दवा खा खा के, साइड इफेक्ट झेल झेल के कंट्रोल। लेकिन मेरे साथियों, हमारी दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है, मैंने आपको पहले ही बताया, हम लक्षणों का इलाज नहीं करते हैं, हम इंसानों का इलाज करते हैं। हम बीमारी को कंट्रोल नहीं करते, हम जड़ से रिपेयरिंग करते हैं, और इस जड़ से रिपेयरिंग करने में कम से कम 2 से 3 साल लगता है। याद रखना है, 2 से 3 साल। और आप बोल रहे हो अंग्रेजी दवाई आपको जिंदगी भर खानी है। तो सर आप पढ़े लिखे हो, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आयुर्वेदिक यानी कि आईएमसी की दवाई आपको 2 से 3 साल मात्र खानी है, और अंग्रेजी दवाई आप जिंदगी भर खाने वाले हो। हमारी दवाई आपको जड़ से ठीक कर सकती है, अंग्रेजी दवाई आप खुद मान रहे हो कि जड़ से ठीक नहीं कर सकती है, अंग्रेजी दवाई कंट्रोल कर सकती है, हम आपको जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो आप सोच के बताइए अब
कि स्लो कौन सा हुआ। हम 2-3 साल में ठीक कर सकते हैं और अंग्रेजी दवाई आपको जिंदगी भर ठीक नहीं कर सकता। अब मेरे को उत्तर बताइए, स्लो कौन सी है? मैं जवाब आप पे छोड़ता हूं। क्या लगता है साथियों, कितने लोग संतुष्ट है मेरे उत्तर से? फटाफट चलते अगले सवाल की तरफ। बताओ, इस तरह से आंसर दे सकते हैं हम लोग? जवाब उसको देने का, उसको देने देने। सर आप सोचिए, आप बोलते हो आयुर्वेदिक स्लो है, अब आप सोचिए एलोपैथी जिंदगी भर तक खाने वाले हो, हमारा केवल 3 साल खाना है। राइट, आपका 3, हमारा 3 साल और उसको जिंदगी भर, और आप हमको बोलते हो हम स्लो है। आप उस डॉक्टर को अब सोच के देखिए कि वो स्लो है कि हम स्लो है। सवाल के बदले सवाल, राइट? एलोपैथी स्लो है, राइट? रिपीट 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 नहीं, रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि सवाल फटाफट, मेरे पास अभी सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास अभी। मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरा अभी ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट? यस, वो आंसर करेगा, यस वो आंसर करेगा। उस सवाल ही जवाब है, मैंने आपको पहले बताया था, सवाल ही जवाब है। सवाल का जवाब कभी मत देना, सवाल के बदले सवाल। आई कैन कंटिन्यू शौकत अली जी, आई कैन कंटिन्यू बट मैनेजमेंट इज नॉट अलाउिंग मी टू कंटिन्यू फॉर दैट लॉन्ग टाइम। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो कचरा बॉडी में जाता ही रहेगा, इसीलिए झाड़ू तो लगने वाला है, तो झाड़ू लगने वाला है तो एलोवेरा खाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से साथियों आप लोग थोड़ा माहौल बना सकते हो, राइट? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मेरा काम केवल यही कि आपको सबको कॉन्फिडेंस दिला सकूं कि घबराओ मत यार, टेंशन मत लो, अभी बहुत सारी ट्रेनिंग बची हुई है। चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, हमारा सवाल नंबर 9। एलोवेरा के डेमो में बीटाडीन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? व्हाई ओनली बीटाडीन इज यूज्ड इन एलोवेरा डेमो, राइट? हमारी एलोवेरा में क्यों दूसरा कोई नहीं, बीटाडीन ही क्यों यूज होता है? तो इसका उत्तर, एक उत्तर है ये, ऐसे 3 उत्तर है मेरे पास, लेकिन आज मैं केवल आपको एक ही उत्तर बताने वाला हूं। तो इसका एक पहला उत्तर यह है कि बीटाडीन आज की तारीख में, देखिए साथ बचपन से हम लोग सब डॉक्टर के पास गए हैं, सब लोग को कटा घटा घाव लगा है, तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर हमको जो दवाई लगाता है, लाल दवा जिसको बोलते हैं, लाल दवाई है ना, लाल दवाई, बचपन से आज तक ये दवाई नहीं बदली है। यही दवा पहले भी लगाई जाती थी, ये बाद में भी, और मुझे लगता है जब तक धरती रहेगी तब तक ये दवाई, लाल दवाई लगाई जाएगी। अब सवाल है कि यही दवा क्यों लगाई जाती है? यही दवा क्यों? साथियों आप सोचिए, हमको अगर घाव हो जाता है तो घाव को पहले पोंछ पाछ के उस पर लगाया जाता है ताकि उसमें कोई कोई भी तरह का इंफेक्शन, वायरस वगैरह ना हो, और किसी तरह का जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया होगा ये इससे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये इसको हम एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे एक खतरनाक केमिकल मान सकते हैं, राइट? कि भाई केमिकल होगा तभी तो वहां पे कीटाणु नहीं पनपेंगे, तभी कीटाणु मरेंगे। तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ केमिकल यूज, हाईएस्ट लेवल। और हम बीटाडीन ही क्यों दिखा रहे हैं इस्तेमाल, हम बीटाडीन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं एलोवेरा डेमो में? क्योंकि साथियों हाईएस्ट लेवल ऑफ केमिकल, आप बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, पास्ता खाते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, चिकन चिल्ली खाते हो, सड़क पे मोमोज वगैरह खाते हो, ऐसे तरह तरह के जो, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ केमिकल जो हमारे शरीर में जाता है उसको दर्शाने के लिए हम बीटाडीन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल है, क्योंकि वहां से भी हमको जहर आता है बॉडी के अंदर, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ जहर को दिखाते हैं। ये हमारा आंसर जो सेटिस्फैक्टरी हम दे सकते हैं, राइट? इसीलिए बीटाडीन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा जहर अभी तक नहीं आया, आज भी डॉक्टर बीटाडीन ही इस्तेमाल करते हैं, राइट? चलते आगे सवाल नंबर 10 पे। आईएम श्री श्री तुलसी को दूध के साथ क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, राइट? क्यों नहीं लिया जाता? व्हाई ओनली आई एम श्री तुलसी शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क? सिंपल उत्तर है, इसका ज्यादा हम लोग लंबा चौड़ा उत्तर नहीं देंगे। 3 उत्तर है मेरे पास, 3 उत्तर, 3 में से मैं आपको एक उत्तर आज दूंगा। पहला उत्तर यही है कि तुलसी की तासीर जो होती है गर्म होती है ना, गर्म होती, उष्ण, जिसको उष्णता जिसको बोलते हैं, उष्ण। तुलसी की तासीर गर्म होती है, दूध की तासीर ठंडी होती है, राइट? तुलसी गर्म, दूध ठंडा। जब ये दोनों का मिलन होता है, यानी कि ये इसको हम डाल देते हैं, तो आपके शरीर में आम दोष क्रिएट होता है। आम दोष, आमवाद जिसको हम बोलते हैं, आम दोष, अम्ल दोष, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं टॉक्सिन या फ्री रेडिकल्स का बनना। तो जब ठंडा गर्म, उष्ण और ठंडा शीतल एक साथ मिल जाते हैं तो आपके शरीर में भयंकर उष्ण पैदा हो जाता है, भयंकर आम यानी कि टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। दिस इज आंसर नंबर 1।
अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि कुछ लोग टेक्निकल पर्सन होंगे, कुछ लोग डॉक्टर्स होंगे। डॉक्टर्स के लिए मैं जो इसका आंसर है वो मैं अगले सेशन में दूंगा, राइट। सेम क्वेश्चन को मैं अगेन रिपीट करूंगा। तो ये है कि गर्म और ठंडे को कंबाइन करने से टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, आम दोष का बढ़ जाना, दैट इज वाई तुलसी को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, आईएमसी के प्रोडक्ट किसको नहीं दे सकते हैं? सिंपल है, आईएमसी के प्रोडक्ट किसको नहीं दे सकते हैं। ये अगेन एक बहुत वास्ट चैप्टर है कि आईएमसी के प्रोडक्ट किसको नहीं दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं हमको पता है, लेकिन ऐसे कई सारे कंडीशंस हैं जहां पे सर्जरी रिक्वायर्ड है। साथियों, हर पैथी का अपना अपना दायरा होता है। एलोपैथी अपने दायरे में रहती है, आयुर्वेद का अपना दायरा है, होम्योपैथी का अपना दायरा है। एलोपैथी जहां पे आयुर्वेद और होम्योपैथ की जो दायरा खत्म हो जाता है, वहां से सर्जरी का दायरा शुरू होता है। सर्जरी, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे सर्जरी ही लगेगी, वहां पे किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स काम नहीं आएंगे। बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको 2-3 दूंगा। हर्निया, हाइड्रोसील, है ना, हर्निया, हाइड्रोसील। फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है पूरी तरह से, 100% फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक। जो औरतों में जो बच्चे बच्चे नहीं होते हैं, और उसमें डॉक्टर बताता है कि इनके जो बच्चेदानी की जो नली है, फैलोपियन ट्यूब ट्यूब ब्लॉक है, 100% ब्लॉक होगा, वहां पे सर्जरी ही लगेगी। जीरो स्पर्म काउंट, शुक्राणु जीरो जीरो। सीमेन एनालिसिस, जब आप बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, आदमी का सीमेन एनालिसिस करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं तो सीमेन में पाया जाता है शुक्राणु जीरो जीरो। जीरो का मतलब होता है उसकी ट्यूब जो है ब्लॉक है। वहां पे जैसे कंडीशंस बहुत सारे थे, वेरिकोसील वगैरह, वेरिकोसील में आता है, ऐसे कंडीशंस बहुत सारे। हमें मोटा मोटी ये समझना है कि स्पर्म काउंट जीरो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नस ब्लॉक है जो किसी भी प्रोडक्ट से खुल नहीं सकती है। उसके लिए आपको सर्जरी ही लगेगी, राइट। तो हर्निया, हाइड्रोसील, जीरो स्पर्म काउंट वाला एजोस्पर्मिया जिसको बोलते हैं, एजोस्पर्मिया। फिर अगर प्रेग्नेंट लेडी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में एलोवेरा डाला हुआ है हर प्रोडक्ट में, तो एलोवेरा आपको पता ही है लिग्निन सेपोनिन या साफ सफाई करने का काम करता है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए आज खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई किडनी पेशेंट है तो उसको स्पिरुलिना हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हाई प्रोटीन कंटेंट है। अगर कोई अगेन कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो अगेन उसको सुपर नरिश मोरिंगा, सुपर नरिश मोरिंगा भी नहीं दे सकते हैं। अब क्यों नहीं दे सकते, मैं अगले सेशन में कंटिन्यू करूंगा क्योंकि आज सेशन बहुत लंबा हो रहा है। सुपर नरिश मोरिंगा प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना बता दूंगा, डिलीवरी के बाद में सुपर नरिश मोरिंगा प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद जैसे बच्चा पैदा होता है, मोरिंगा पहला प्रोडक्ट है जो देना चाहिए। मोरिंगा बच्चा पैदा होते ही मोरिंगा को खिलाते हैं अगर मदर को, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मिल्क प्रोडक्शन, ऐसे कई सारी महिलाएं जिनको बच्चे जब पैदा होते हैं तो बोलते नहीं यार मां को दूध नहीं उतर रहा, मां को दूध की प्रोडक्शन शॉर्टेज हो गई है, वहां पे सुपर नरिश मोरिंगा आपका बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट आएगा। तो साथियों, ये कुछ केसेस से आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत लंबा चैप्टर है, कहां कहां नहीं देना है। जब हम आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आओगे मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसे कम से कम 25 केस ऐसे हैं जहां पे आईएमसी के प्रोडक्ट नहीं दिए जा सकते हैं। तो आप उसको एक स्टेटमेंट जरूर दीजिए। मैं आपको सिखाने का तात्पर्य यह है, जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट देते हो, आपको यह जरूर बताना है, आपको बोलना है कि सर आपकी बात से मैं सहमत हूं, आप ये जो प्रोडक्ट के लिए आए हो मेरे पास में, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आपकी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारे प्रोडक्ट आपको काम नहीं आएंगे। लेकिन आपको आपको ये ब्लॉक की वजह से जो 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 क्या बोलते हैं सिम्टम, जो लक्षण है, मान लो आपको हर्निया है और हर्निया की वजह से आपको छाती में दर्द हो रहा है, छाती में जलन हो रही, तो ये जलन जो है हमारे एलोडाइजेस्ट से हम सिम्टोमेटिकली ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपका हर्निया नहीं ठीक होगा। आपको हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील की वजह से नीचे आपको दर्द हो रहा है, पेशाब करने में जलन हो रही है, तो हमारे यूरिनोम टैबलेट से, हमारे यूरिनोम सिरप से आपके सिम्टम्स को हम कंट्रोल में ला सकते हैं, लेकिन आपका हाइड्रोसील प्रोडक्ट से ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे लगता है आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। ऐसी इस तरह से हम यदि अगर बात करते हैं, जैसे स्पर्म काउंट जिसका जीरो है, तो हमारे
कीड़ा जड़ी, हमारा अश्वगंधा, ये बाकी सब सिम्टम में काम आएगा, आपको सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ाने में काम आएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में काम आएगा, लेकिन स्पर्म काउंट जीरो, उसके लिए आपको एक सर्जरी करनी पड़ेगी, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। आईएमसी प्रोडक्ट की गारंटी क्या है? व्हाट इज द गारंटी ऑफ आईएमसी प्रोडक्ट? अगेन, सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले जवाब नहीं चाहिए, आपको सिंपल पूछना है,